भाद्रपद मास की कथा अध्याय 10। पितृप्रसन्नता, श्राद्ध की महिमा और भाद्र मास में पिंडदान की गुप्त शक्ति। भूमिका। भाद्रपद मास विशेषकर पितरों को समर्पित मास माना जाता है। इस मास में किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितृगण प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। 1। पितृदोष का निवारण। भाद्रपद मास में क्यों विशेष? क्योंकि भाद्रपद मास में अमावस्या से पूर्व का समय पितरों की आत्मा के जागरण का होता है। जो व्यक्ति इस समय श्राद्ध करता है उसे पितरों की तरफ से आशीर्वाद, समाधान और संतोष प्राप्त होता है। लक्षण पितृदोष के। संतान संबंधी समस्या, विवाह में विलंब, पूर्वजों के नाम बार बार स्मरण, आर्थिक रुकावटें, बार बार रोग या दुर्घटना। उपाय। भाद्र मास में श्राद्ध तिथि पर तिल, जल, पुष्प और पिंडदान करें। ब्राह्मण भोजन या गौ सेवा करें। पितृभ्यः नमः का 108 बार जाप करें। 2। श्राद्ध की महिमा। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से पितरों का पूजन। इसमें जल, तिल, खीर, पूड़ी, साग आदि से पिंड या भोजन बनाकर ब्राह्मण या गाय को अर्पित किया जाता है। भाद्र मास में श्राद्ध करने के लाभ। पितृगण प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। वंश वृद्धि होती है। भूमि, भवन, संपत्ति संबंधी विवाद सुलझते हैं। पितरों की आत्मा को मोक्ष की ओर गति मिलती है। जिस घर में पितरों की शांति होती है वहां कभी दरिद्रता या रोग नहीं आते। 3। पिंडदान की गुप्त शक्ति। पिंडदान केवल कर्मकांड नहीं, एक आत्मिक ऊर्जा का स्थानांतरण है। जब हम तिल, जल और पिंड अर्पण करते हैं तब वह दिव्य ऊर्जा रूप में पितृलोक पहुंचती है। कैसे करें? कुशा या पीपल के नीचे बैठकर हाथ में जल, तिल, कुश, अक्षत रखें। 3 बार पितृभ्यः स्वधा नमः कहकर जल अर्पण करें। तर्पण के बाद ब्राह्मण या पक्षियों को भोजन कराएं। पिंडदान से पितृ न केवल मुक्त होते हैं बल्कि वंशजों की रक्षा भी करते हैं। 4। श्राद्ध और भक्ति का संतुलन। यदि कोई व्यक्ति कर्मकांड नहीं कर सकता तो वह केवल श्रद्धा और भक्ति से भी पितृ पूजन कर सकता है। आसान तरीका। पितरों के नाम से दीपक जलाएं। खीर या फल अर्पित करें। नमः शिवाय और पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। मन में प्रार्थना करें, हे पितृदेवों, आप जहां कहीं हो प्रसन्न रहें, मुझे आशीर्वाद दें, मेरा मार्गदर्शन करें। 5। पितृ प्रसन्नता से जीवन में परिवर्तन। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन आने लगते हैं। अचानक आर्थिक लाभ, घर में शांति और समृद्धि, पूर्वज स्वप्न में आकर आशीर्वाद देते हैं, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। पितृ आशीर्वाद से जीवन के सभी मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। फलश्रुति अध्याय 10 का सार। जो साधक भाद्रपद मास में पितृ पूजन, तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करता है वह अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है और अपने जीवन को कष्टों से मुक्ति, सफलता, संतान, स्वास्थ्य और सुख से भर देता है।